सर्दियों के मौसम में ये अलसी और गोंद के लड्डू मेरे घर में ज़रूर बनते हैं, क्योंकि बालों से लेके स्किन और हार्ट तक ये हमारे शरीर को बहुत ही तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं। साथ ही जिन लोगों को कमर दर्द या फिर जोड़ों का दर्द होता है, उनके लिए ये लड्डू बिल्कुल रामबाण है। इस लड्डू के कितने फ़ायदे हैं ये मैं साथ-साथ में वीडियो के बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले रखे हुए हैं, जिसमें कि मैंने 1/4 कप मैंने लिया हुआ है किशमिश लिया हुआ है, और ये 1/4 कप मैंने यहाँ पर गोंद लिया हुआ है। छोटे साइज़ का गोंद है, हो सकता है आपको बड़े साइज़ का भी मिले, लेकिन छोटे साइज़ का जो है वो लेने से बनाने से आसानी रहती है। साथ ही मैंने कुछ यहाँ पर पंपकिन सीड ली है, थोड़ी-सी सनफ्लावर सीड ली है, 1/4 कप ही मैंने वाटरमेलन सीड लिया हुआ है, और यहाँ पर जितने सीड्स मैंने लिए हैं ये सारे 1/4 कप हैं, और ये काजू और बादाम और ये जो किशमिश है ये मैंने 1/3 कप लिया हुआ है। तो ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स है ये अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़े से सूखे नारियल लिए हैं, जो मसाले वाला सूखा नारियल होता है ना, ये वही नारियल है, और इसे मैंने आधा लिया हुआ है, आधे से थोड़ा सा कम ही है। और अब यहाँ पर आधा किलो मैंने अलसी ली हुई है, यही मेन इंग्रेडिएंट है आज के इस रेसिपी का। तो इसको आप अलसी भी कह सकते हैं, या फिर इसे तीसी कहते हैं, या फिर इसको जो है फ्लेक्स सीड भी बोला जाता है, आप कुछ भी नाम से इसे जानते हैं। तो अब ये जो अलसी है इसे अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया है और फिर इसे साफ कर लिया है। इसके अलावा मैंने गुड़ का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया है लड्डुओं को बांधने के लिए। तो जब भी आप कभी लड्डू बनाना हो ना, तो पहले आप सारे सामानों को पहले इकट्ठा कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आसानी होगी और सब चीज़ फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गुड़ है इसे बारीक-बारीक चॉप करना है, और जो गुड़ की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जितनी मैंने अलसी ली है, अगर जिस भी कटोरी से आप अलसी लेते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आपकी 3 कटोरी अलसी है तो 3 कटोरी ही ये चॉप करने के बाद आपका गुड़ होना चाहिए। तो अलसी यहाँ पर आधा किलो यानी कि मेजरिंग कप से ये 3 कप था, तो ये गुड़ भी मैंने यहाँ पर टोटल 3 कप के ही बराबर लिया है। आप चाहें अगर आपको मीठा थोड़ा कम करना है तो आप 3 कप के बदले आप 2.5 कप भी ले सकते हैं। तो अब गुड़ को भी मैंने काट कर रेडी कर लिया है, और अब जो नारियल है, नारियल को भी हमें मोटे वाले ग्रेटर से मैं यहाँ पर ग्रेट कर ले रही हूँ, और ग्रेट करने के बाद जो नारियल है, नारियल लगभग 1/3 कप यहाँ पर ग्रेटेड नारियल हुआ था हमारा। आप नारियल इसे कम भी कर सकते हैं, अगर बहुत नारियल का टेस्ट पसंद हो तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब इसके अलावा मैंने 1 कप मखाना लिया हुआ है और 1 कप देसी घी लिया हुआ है। तो बस अब सारी तैयारी हो चुकी है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। तो अब क्या करेंगे कि ये जो मैंने अलसी ली हुई है, जिसे तीसी या फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसे हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। ये अलसी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिस कारण से ये पाचन में भी हेल्प करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और इसी के साथ ही साथ शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। और तीसरा मुख्य फायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण से सर्दियों के मौसम में कोई छोटी मोटी बीमारी हमें नहीं पकड़ती है। तो तीसी भूनने पर ये चिट चिट की आवाज़ आने लगी है, तो आवाज़ आने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक और भूना है, और अब मैं इसे एक परात में डालकर इसे फैला दे रही हूँ, ताकि ये आसानी से जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब हम बाकी की चीज़ें भी भून लेते हैं। तो बाकी चीज़ों को भूनने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। फ्लेम को अभी मैंने स्लो ही रखा हुआ है, और अब 2 बड़े चम्मच कढ़ाई में देसी घी डाल लेने के बाद मैं इसमें पहले गोंद को फ्राई करूँगी। तो गोंद जो फ्रेंड्स आप फ्राई करिएगा ना, तो फ्लेम बहुत मीडियम ही रखिएगा, और जैसे ही आप गोंद इसमें डालेंगे ना, तो गोंद जल्दी से ही ये देखिए पॉप होने लगा है, ये बहुत जल्दी भुन जाता है। लेकिन अगर आप गोंद डालते ही नहीं फूल रहा है, तो इसका मतलब घी अच्छा गरम नहीं है। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप गोंद का एक दाना डालकर इसमें देख लीजिएगा कि गोंद के लिए घी प्रॉपर गरम है या नहीं। और जो गोंद है फ्रेंड्स, ये भी हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए, कमर दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदा है।
गोंद को भूनने में थोड़ा-सा घी थोड़ा-सा ज़्यादा मात्रा में लगता है क्योंकि ये घी में ही फूलता है। लास्ट में बहुत थोड़ा-सा घी बचा है लेकिन फिर भी मैंने 1 टेबल स्पून के आस-पास गोंद डाला है। इसमें गोंद को जब भी आप कढ़ाई में डालिएगा ना तो एक साथ ही इकट्ठा नहीं डालिएगा, थोड़ा-सा फैला कर डालिएगा और फ्लेम को इस समय मीडियम टू लो रखिएगा। थोड़ी ही देर में कुछ ही सेकंड में गोंद जो है पॉप होने लगता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि गोंद अब फूलने लगा है। तो उस समय इसको स्टर करिए लगातार और अच्छे से फूल जाने पर इसे निकाल लीजिए। तो अब मैं एक बड़ी सी मैंने परात ले ली है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद वगैरह मैं फ्राई करके मैं रखती जाऊंगी। तो गोंद अब फ्राई हो गया है तो मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल दे रही हूँ और अब इसमें हमने बादाम डाल दिया है। तो बादाम डालकर 5-7 सेकंड तक पहले मैंने बादाम को भून लिया है। उसके बाद इसमें मैं काजू डाल दे रही हूँ और काजू के साथ ही साथ मैंने किशमिश भी डाला है। किशमिश को मैंने साबुत ही नहीं डाला है, ये थोड़ी लंबी वाली किशमिश थी ना, तो मैंने इसे चाकू से हाफ हाफ कट कर लिया था। तो अब बादाम, किशमिश और काजू सबको मैंने एक साथ भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका मॉइस्चर निकल जाए, बस उतना ही हमें इसे भूनना है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स एक परात में ही इकट्ठा करते जाइएगा। ड्राई फ्रूट्स भून लेने के बाद बहुत थोड़ा-सा घी कढ़ाई में बचा हुआ है तो मैं इसमें और अलग से घी नहीं डाल रही हूँ और फिर इसी में हम मखाना डाल देंगे और मखाना को भी हम धीमी आंच पर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। तो दोस्तों आज की ये जो हेल्दी रेसिपी है इसकी एक-एक इंग्रेडिएंट आपके शरीर को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट को आप ज़रूर डालिएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत करिएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब कढ़ाई में हमने थोड़ा-सा घी और डाल दिया है और इसमें सारे हम सीड्स डाल दे रहे हैं। तो सीड्स में मैंने यहाँ पर जो मैंने सीड्स लिया था वो मैंने कद्दू का बीज लिया हुआ था, इसके साथ ही सूरजमुखी का बीज लिया था और वाटरमेलन सीड्स लिया था। तो इसके अलावा आप यहाँ पर पॉपी सीड्स जिसे आप खसखस भी बोलते हैं उसे भी ले सकते हैं या फिर आप मस्क मेलन सीड, जो भी सीड आपके पास अवेलेबल हो या फिर पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। तो सीड्स को भी बस 1 मिनट तक ही मैंने धीमी आंच पर भूना है, इसे भी मैं परात में निकाल ले रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर नारियल को भी भून लूँगी। तो नारियल भूनने के लिए मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है क्योंकि नारियल में अपना घी बहुत होता है। तो नारियल को ड्राई रोस्ट करेंगे और धीमी आंच पे थोड़ा-सा ही इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इतना नहीं करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, बस हल्का-सा चेंज होने लगेगा, बस हमें तब तक ही भूनना है। तो इस तरीके से लड्डू बनाने के लिए मैंने एक परात में सारे ड्राई फ्रूट्स को और सारे सीड्स को फ्राई करके भून करके रख लिया है और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है हम इसे मैश करेंगे। यहाँ पर हमें जो है जो ड्राई फ्रूट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये जो गोंद हुआ, ये मखाना हुआ या फिर काजू बादाम हुआ, इसे पीस देते हैं मिक्सी में। तो पीसने से क्या होता है ना कि जब हम लड्डू को मुंह में खाते हैं तो उसका क्रंच नहीं आता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है, आप कोई भी कटोरी या ग्लास जिसका जो तला हो, पेंदा हो, वो फ्लैट हो, ले सकते हैं और उसे इस तरीके से जैसा कि मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ दबा-दबा कर फोड़ लीजिएगा। इससे क्या होता है कि ये देखिए मखानों के कुछ छोटे टुकड़े, कुछ बड़े टुकड़े इस तरीके से जो होते हैं ना और मुँह में इसकी जो बाइट आती है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से हम गोंद को भी कटोरी से ही मैश कर लेंगे। मिक्सी में पीसने से क्या होता है ना, जो गोंद है वो बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाता है और वो मुँह में उसका क्रंच बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो नारियल और जो सीड्स है उसे हमें ना ही पीसना है, ना ही इस कटोरी से क्रश करना है, बस हमें काजू, बादाम, गोंद और मखाना इन्हीं चीज़ों को हमें क्रश करना है। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और किशमिश को एक साथ फ्राई कर लिया था ना, तो इसलिए मुझे काजू, बादाम को बीन कर अलग करना पड़ रहा है। आप ये गलती नहीं करिएगा, काजू, बादाम को अलग फ्राई करिएगा और किशमिश को अलग। इससे आपको बीनना नहीं पड़ेगा क्योंकि काजू और बादाम वो तो हम साबुत नहीं डाल सकते हैं, उसे हमें क्रश करना है। तो मैं बीन कर इसे कटोरी से इसे भी क्रश कर लेंगे। क्रश करने में बादाम जो होता है ना वो थोड़ा-सा हार्ड होता है तो प्रेशर ज़्यादा लेता है। बादाम को एक-एक बादाम को मैं थोड़ा-सा कटोरी से पीट दे रही हूँ जिससे कि ये टूट जाए। अगर फिर भी कोई बहुत बड़ा टुकड़ा रह जाता है तो इसे मैं हाथ से तोड़ ले रही हूँ। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हो गए हैं।
और इधर जो तीसी अलसी को मैंने भून कर रखा हुआ था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये जो अलसी है इसे आपको बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा-सा मोटा दरदरा ही पीसना है। बहुत बारीक भी पीसेंगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो अलसी को अगर आप पीसें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आपको मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, बीच-बीच में रोक-रोक कर मिक्सी चलाना है। अगर आप लगातार मिक्सी चलाएँगे ना तो इससे क्या होगा कि मिक्सी हीट होके और ये जो अलसी का जो अपना अपना ऑयल होता है वो निकल आएगा और इससे जो लड्डू आपके खराब हो जाएँगे और इतने हेल्दी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी को रोक-रोक कर मैंने मिक्सी को चलाया है और यहाँ पर जो तीसी है वो मैंने दरदरी थोड़ी-सी पीस ली है। तो एक बार में अलसी पूरी नहीं अटी थी तो मुझे 2 बार में पीसना पड़ा। और अब लड्डू बनाने के सारे इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। तो अब लास्ट में मैंने क्या किया है, कढ़ाई में मैंने जो बचा हुआ घी था वो देसी घी जो मैंने 1 कप लिया था वो टोटल मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में जो गुड़ को मैंने चॉप करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और फिर स्लो फ्लेम पर हम गुड़ को लगातार चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। इस समय आप गलती से भी फ्लेम को मीडियम भी नहीं करिएगा, स्लो फ्लेम पर ही गुड़ को मेल्ट करना है। और हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। बस गुड़ को इसीलिए हम लोगों ने बहुत पतले-पतले टुकड़ों में काटा था ताकि ये जो गुड़ है जैसे ही हीट पाए गर्म घी में जाए, ये तुरंत ही मेल्ट हो जाए। आज का ये जो लड्डू बनाने का प्रोसीजर है वो फ्रेंड्स इतना ईज़ी तरीके से मैंने बनाया है ना, इसमें कोई भी चाशनी वगैरह का झंझट नहीं है। अगर कोई पहली बार बनाने जा रहा है तो भी इस वीडियो को देखकर वो बहुत ही आसानी से बना सकता है। 100% उसका लड्डू कभी भी खराब नहीं हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट माप से बनाइए, कितना गुड़ होना चाहिए, कितना अलसी होना चाहिए और कितना घी होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो गया है। कुछ इक्का-दुक्का जो है गाँठें गुड़ की थोड़ी बहुत रह गई हैं, लेकिन मैं इस समय गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। और फिर ये जो गुड़ और घी है इसे हम ये जो परात में मैंने अलसी वगैरह ड्राई फ्रूट्स रखे हैं सब कुछ इसमें हम डाल देंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इस लड्डू बनाने का यही है कि ये जो गुड़ है वो घी में बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। थोड़े बहुत टुकड़े अगर गुड़ के रह जाएँ तब भी आप इसे निकाल लीजिएगा। बहुत कम देर तक ही गुड़ को घी में आप पकाइएगा। और फिर इस परात में गुड़ और घी को डाल लेने के बाद स्पैचुला से आप मिक्स करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, इसे आप हाथ से बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। थोड़ी देर तक स्पैचुला से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और फिर मिक्स करने के बाद हल्का सा हाथ से किनारे से टच करके देख लीजिएगा। अगर आप हाथ से छू पा रहे हैं तो इसे हाथों से अच्छे से मसल लीजिएगा। तो अभी ये जो गुड़ थोड़ा-सा ठंडा हुआ है ना, तो मैं इसे दोनों हाथों से अच्छे से गुड़ को सारे मिक्सचर में एक साथ क्रम्बल करके इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा 3-4 मिनट लगेगा आपको दोनों हाथों से इसे क्रम्बल करके मिक्स करते हुए। उसके बाद क्या करना है ना कि ये सारा मिक्सचर परात में एक साइड में हाथों से, हथेलियों से अच्छे से दबाकर आपको रख देना है, ताकि ये जो है मिक्सचर है वो इतनी आसानी से ठंडा ना हो। और अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच मैंने देसी घी फिर से गरम करके लिया है। अगर हमें ज़रूरत होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे या फिर ये ऐसे ही बंध जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इस लड्डू में घी की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने टोटल 1 कप ही घी लिया हुआ था और उतने में ही ये सारा लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक किनारे से लड्डू का मिक्सचर आप लीजिए और हाथों से मसलिए और लड्डू को शेप दे दीजिए। और इस तरीके से आप जो किनारे मैंने सारे मिक्सचर को दबा कर रखा है उसी में एक किनारे से ही आपको मिक्सचर थोड़ा-थोड़ा लेते जाना है और लड्डू को शेप देते जाना है। और अगर बीच में आपको लगे कि लड्डू बाँधने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी तो इसीलिए साइड में आप थोड़ा-सा देसी घी गरम करके रखिएगा और उसमें मिक्स करिएगा और मसल कर सारे लड्डुओं को इस तरीके से शेप दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हेल्दी लड्डू आपके अलसी और गोंद के मैंने बना लिए हैं, तो आप भी फटाफट जाइए और इस हेल्दी लड्डू को बनाकर अपनी फैमिली को खिलाइए और बीमारी को दूर भगाइए।